इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर से सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। एनर्जी की इतनी ज्यादा कमी होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाती है। चारों तरफ अब ब्लैकआउट होने लगा था और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पृथ्वी पर कोई भी एनर्जी सोर्स बच नहीं पाएगा। इसीलिए अब सारी कंट्रीज के वैज्ञानिकों ने एक संगठन बनाया जिसमें कि वो डिसाइड करते हैं कि वो अंतरिक्ष में जाकर ब्लैक होल या फिर टूटते हुए तारे में से सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करें और उसे पृथ्वी पर लेकर आए, जिससे कि एनर्जी का कंजम्पशन और बढ़ सके। लेकिन इन सारी चीजों में काफी ज्यादा खतरा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस मिशन के अंदर उन कैदियों या फिर क्रिमिनल्स को भेजा जाएगा जिन्हें की मौत की सजा मिलने वाली थी। उन्हें इस मिशन में भेजने का साफ मतलब था क्योंकि ये मिशन काफी खतरनाक होने वाला है और इन सारी क्रिमिनल्स को तो पहले से ही मौत की सजा मिल चुकी है, उन्हें तो वैसे भी मरना ही था। इसीलिए एटलीस्ट वो सारे क्रिमिनल्स इस मिशन पर जाकर इंसानों के लिए थोड़ा सा योगदान दें। इस पूरे प्लान को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद कई सारे क्रिमिनल्स को चुना गया और उन्हें मिशन में रवाना कर दिया गया। इसी तरीके से कई सालों बाद हम अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि स्पेसशिप के अंदर जैक नाम का सिर्फ एक ही क्रिमिनल मौजूद था जिसके पास खुद का बच्चा होता है। लेकिन आखिरकार स्पेसशिप में मौजूद बाकी सारे क्रिमिनल्स का क्या हुआ और वो कहाँ चले गए, इसके बारे में हमें थोड़ी देर के अंदर ही अंदर पता चल जाएगा। स्पेसशिप पर पूरी तरीके से अकेले रहने के कारण जैक को वहाँ की सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जैसे कि वहाँ की साफ सफाई और अपनी इकलौती बेटी को खाना खिलाना। जैक को हमेशा की तरह पूरा रूटीन फॉलो करने के बाद अर्थ के बेस पर हमेशा रिपोर्ट भेजना पड़ता था, जिससे कि पता चले कि वहाँ पर हो क्या रहा है। जैक अपनी बेटी को किसी भी हालत में मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसका पूरा ख्याल रखता है। वो तो उसे पृथ्वी की बहुत सारी इमेजेस दिखाता है और वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बताता है, जिससे कि जैक की बेटी को पता चल सके कि पृथ्वी कितनी अच्छी जगह है। साथ ही साथ जैक भी पृथ्वी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। बात ये होती है कि जैक ने गुस्से में आकर अपने ही एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और इसी के जुर्म में उसे फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन ये प्रोग्राम चलने के बाद जैक को भी इस मिशन में शामिल कर दिया गया, जिसमें कि वो बाकी क्रिमिनल्स के साथ अंतरिक्ष में जाकर सारी एनर्जी रिसोर्सेज जमा करने की मदद करेगा। लेकिन कुछ सालों के अंदर ही स्पेसशिप पूरी खाली हो जाती है और वहाँ सिर्फ जैक बचा था। धीरे धीरे तो अब स्पेसशिप की भी एनर्जी खत्म होने लगी थी, इसीलिए जैक ने डिसाइड किया कि वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइसेस को बंद कर देगा, जिससे कि एनर्जी की बचत होगी और वो काफी टाइम तक जिंदा रह सकता है। जैक ने तो धीरे धीरे करके स्टोरेज रूम में रखे गए बाकी सारे क्रिमिनल्स की डेड बॉडी भी निकालकर स्पेस में फेंकना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये सारे क्रिमिनल्स इतने टाइम तक स्पेस के अंदर खुद को सहन ही नहीं कर पा रहे थे और घुट घुट के जीने के कारण उनकी मौत हो जा रही थी। जैक अब उन सभी को स्पेस सूट पहनाता है और अंतरिक्ष के बाहर छोड़ देता है। और अब इतने साल बीत चुके थे, जैक अकेला ही था। उसकी तो दिमागी हालत भी काफी खराब हो जाती है अकेलेपन के कारण। कई बार तो जैक को लगने लगा था कि उसे अपने आप को और अपनी बेटी को भी जान से मार देना चाहिए, एटलीस्ट वो इतना टॉर्चर तो नहीं होगा इस अकेली जगह पर। जैक इसी तरीके से अपनी आगे की जिंदगी सुनसान अंतरिक्ष में काट रहा था। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब पूरे क्रिमिनल्स के मिशन को भेजा जा रहा था पृथ्वी पर से। उन सभी क्रिमिनल्स की टीम में जैक भी शामिल था, जिसे कि बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे चल के वो अकेला हो जाएगा। उन सभी क्रिमिनल्स को वैज्ञानिक सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे उन्हें स्पेसशिप में बैठकर एक लंबा सफर तय करना है और अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल और टूटते तारे में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है। अब देखते ही देखते उन सभी क्रिमिनल्स को पृथ्वी पर से लॉन्च कर दिया गया था गहरे ब्रह्मांड के अंदर, जिसमें कि उन्हें कैसे भी करके एनर्जी कंजम्पशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होगी और कोई न कोई तरीका निकालना होगा जिससे कि इंसानियत बच पाए। लेकिन उनमें से किसी भी क्रिमिनल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जहां पर वो जा रहे हैं वहां से वो लोग कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। अब इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं और उनकी स्पेसशिप काफी दूर तक चली गई थी। वो इतने ज्यादा डिस्टेंस पर चले गए होते हैं कि पृथ्वी से रिप्लाई आने के लिए उन्हें कई दिनों का समय लगता था। जैक के साथ शिप पर काफी सारे क्रिमिनल्स मौजूद थे। उनमें से एक मे नाम की लड़की होती है जिसका दिमागी संतुलन तो पहले से ही खराब हो चुका था। वो किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जाती भी तो कहाँ, चारों तरफ गहरा अंतरिक्ष फैला हुआ था। सभी लोग मे को काम डाउन करने की कोशिश करते थे क्योंकि वो उन सभी में से सबसे छोटी थी। मे तो अपने आप को काफी ज्यादा चोट भी पहुंचाने लगी थी, लेकिन उन सभी का मानना था कि एक साथ रहने पर ही वो ये मिशन कंप्लीट कर पाएंगे और जिंदा रह पाएंगे। अब हमें उन सभी क्रिमिनल्स में से एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी,
लेकिन वो दिखने में जितनी सिंपल होती है उतनी थी नहीं। डॉक्टर ने तो पृथ्वी पर अपने ही हस्बैंड और फैमिली वालों को जहर देकर मार दिया था और इन्हीं सारे जुर्म की वजह से उन्हें इस मिशन पर भेजा गया होता है। लेकिन वो स्पेसशिप पर भी अपने लेबोरेटरी में मौजूद होकर अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट करती थी। दरअसल डॉक्टर चाहती थी कि वो आर्टिफिशियल तरीके से एक बच्चे को यहाँ पर पैदा करे और अपनी आबादी धीरे धीरे करके बढ़ाए। इन्हीं सारी चीजों की वजह से डॉक्टर स्पेसशिप पर मौजूद सारे मेल कैंडिडेट्स को अपने स्पर्म्स डोनेट करने के लिए कहती थी। लेकिन कई सारे मेंबर्स ने डॉक्टर्स को पहले ही सलाह दी होती है कि अगर वो बच्चा पैदा करने में कामयाब भी हो गई तो वो यहाँ के स्पेस वाले रेडिएशन में बिल्कुल भी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर के ऊपर तो मानो एक भूत सवार हो चुका था जिससे कि वो किसी भी तरीके से एक आर्टिफिशियल बच्चा पैदा कर पाएगी। अब यहाँ पूरे स्पेसशिप पर मेल और फीमेल्स का एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना बिल्कुल से मना था। एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए डॉक्टर सभी को सोने से पहले एक अजीब तरीके का इंजेक्शन देती थी। इस इंजेक्शन की वजह से मेल और फीमेल्स में उनके हार्मोन्स ज्यादा उठते नहीं हैं, जिससे कि उन्हें इंटीमेट होने का मन भी नहीं करता था। जैक को तो डॉक्टर की ये सारी एक्सपेरिमेंट एकदम से फालतू रखती थी, लेकिन क्या करें, उनके स्पेसशिप में सिर्फ एक ही डॉक्टर होती हैं जो उनकी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकती थी। इसीलिए कोई भी डॉक्टर के खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं। यहाँ अब जैक अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त ब्लू के पास आ जाता है। उनके पूरे स्पेसशिप में एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पर उन लोगों ने पेड़ पौधे उगा कर रखे थे और यही सबसे ज्यादा अच्छी होती है जहाँ पर वो सभी लोग पृथ्वी पर होने का आनंद ले सकते थे। जैक और ब्लू उसी जगह पर बहुत सारा अपना समय बिताते थे। यहाँ डॉक्टर तो लगातार अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश करते जा रही थी। वो हर एक फीमेल के बॉडी के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस करती जिससे कि वो आर्टिफिशियल बच्चा पैदा हो जाए और उन फीमेल्स को मजबूरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट करने देने के अलाव करना ही पड़ता था। लेकिन यहाँ पर मैं एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, वो भी इलीगली। वो तो डॉक्टर द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले सारे एक्सपेरिमेंट को एकदम से मना कर देती है। लेकिन शायद डॉक्टर किसी चीज से भी रुकने नहीं वाली थी। वो नेल्सन नाम की एक और लेडी की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करती है और कुछ न कुछ करके उसकी बॉडी से एक बच्चा पैदा कर देती है। लेकिन जिसका डर था शायद वही हुआ। स्पेस रेडिएशन इतना हाई होने के कारण वो बच्चा तुरंत ही मारा जाता है और ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल चुका था कि उससे जन्म देने वाली उसकी मां नेल्सन भी मर चुकी थी। डॉक्टर इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है कि उसका एक मेंबर इस तरीके से मारी गई। लेकिन उसने ये सारी बातें अपने बाकी मेंबर्स से छुपा कर रखी, क्योंकि अगर इस बारे में मेंबर्स को पता चलेगा तब वो डॉक्टर के एकदम अगेंस्ट खड़े हो सकते थे। अब ये स्पेस रेडिएशन की वजह से कई सारे और मेंबर्स भी उन्हें सहन नहीं कर पाते और उनकी धीरे धीरे करके डिटोरिएशन होने के कारण मौत हो जाती थी। पिछले कुछ महीनों में डॉक्टर और जैक ने अपने कई सारे साथियों को इसी तरीके से खो दिया था। लेकिन अब वो सारे क्रिमिनल्स एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर उन्हें किसी भी तरीके से एनर्जी सोर्स का पता लगाना था। उन्हें अब बहुत ही अच्छी तरीके से सारा हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्पेसशिप की स्पीड अगर तेज रही तो वो ब्लैक होल के अंदर ही खींचे चले जाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए गए डिस्टेंस पर ही उन्हें अपने स्पेसशिप को रोककर एक्सपेरिमेंट करना होगा। और अगर उन लोगों ने एनर्जी को बनाने वाला फॉर्मूला निकाल लिया तो इंसानियत को एक नई राह मिल सकती थी। लेकिन स्पेसशिप के अंदर जो माहौल चल रहा था उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो सब कॉन्सेंट्रेटेड हैं, क्योंकि एक रात इसी तरीके से एक क्रिमिनल एक दूसरी लेडी के पास आकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज्यादा मदद के लिए चिल्ला रही थी, तभी उस जगह पर जैक आ गया था। जैक उस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे आदमी को उससे अलग करता है और मारने लगता है। लेकिन उस दूसरी लेडी ने जिसके साथ गलत काम हो रहा था वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। उसने तो दूसरे वाले आदमी को जान से ही मार दिया, क्योंकि यहाँ पर अब सभी लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि छोटी सी बात भी उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दे रही थी। देखते ही देखते सारे मेंबर्स का पेशेंस लेवल काफी कम हो जाता है। इसी बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए डॉक्टर ने सारे मेंबर्स के लिए डोजेस बढ़ा दिए थे, जिससे कि सोने के समय पर वो लोग देर तक बेहोश ही रहते। इन सारी चीजों से एटलीस्ट वो लोग एक दूसरे से झगड़ा करना बंद करके आराम करने पर ध्यान देंगे। लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ एक ही जन को ये डोज नहीं दिया था, जो होता है इस शिप की पायलट, क्योंकि समय समय पर पायलट को उठना पड़ता था और स्पेसशिप की डायरेक्शन को चेक करना पड़ता था। पर डॉक्टर को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पायलट इन सारी चीजों का गलत फायदा भी उठा सकती है। वो पायलट तो इसी तरीके से जैक की बेहोशी हालत में जाकर उससे गंदे काम करती।
डॉक्टर ने यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स की मदद से मे के बॉडी में से एक बच्चा पैदा कर ही लिया था और ये बच्चा पहले से स्ट्रांग होता है जो स्पेस के रेडिएशन में जरा भी मरा नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने ये किसी को भी नहीं बताया होता कि ये बच्चा किसके स्पर्म से बना है। दरअसल बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने जैक के ही बॉडी से उसका स्पर्म कलेक्ट किया था और ये बात जैक को ना पता चले इसकी वो पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर तो अब उस बच्चे को अपने पास ही रखती और किसी के पास जाने ही नहीं देती। मे को तो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीजों की वजह से एंजाइटी हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाती कि इस तरीके से उसका बच्चा पैदा होगा और वो यहाँ पर फंसी रह जाएगी। अब कुछ महीनों बाद उन सभी मेंबर्स को एक खबर मिली कि वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच चुके हैं। इसीलिए पायलट डिसाइड करती है कि मैं एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट लेकर ब्लैक होल का ऑर्बिट करूंगी जिससे कि पता लगा सकते कि एलएनजी का जनरेशन कहां पर हो रहा है। अब सारी चीजें एकदम से सही होने के बाद सभी लोग स्पेसशिप के अंदर बैठ चुके थे। अब सारे प्लान एकदम अच्छे से होने के बाद पायलट उस छोटे से स्पेसशिप के अंदर बैठकर निकल जाती है। थोड़ी देर में वो ब्लैक होल के पास पहुंच चुकी थी और उसका चक्कर लगाने लगी थी, लेकिन अचानक उसकी स्पेसशिप ब्लैक होल के अंदर खींची चली जाती है। तब जाकर जैक और डॉक्टर को पता चला कि उस छोटी सी स्पेसशिप के अंदर पायलट नहीं बल्कि मे है जो अंदर घुस चुकी थी और उसने पायलट को खत्म करके खुद ही बैठ गई थी, क्योंकि मे नहीं चाहती थी उन सारी जगहों पर और भी घुट घुट कर रहना। इसीलिए वो किसी भी तरीके से यहाँ से दूर जाना चाहती है। मे अब स्पेसशिप को डायरेक्टली ब्लैक होल के अंदर लेकर चली जा रही थी जिससे कि अगले ही मोमेंट में उसकी पूरी स्पेसशिप दबकर एकदम चकनाचूर हो जाती है। मे का तो नामो निशान ही मिट गया था। ये सारी चीजें देखकर बाकी क्रू काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब तो यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर के ऊपर ही हमला करने लगी थी क्योंकि उसे लगता था कि डॉक्टर के इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से ही मैं इस तरीके से डिप्रेशन में गई और अपनी जान ले ली। डॉक्टर को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, लेकिन अब जैक किसी तरीके से आकर डॉक्टर को बचाता है और उस दूसरी लेडी को मार गिराता है। अब यहाँ स्पेसशिप के अंदर अंत में आकर बहुत ही कम लोग बचते हैं। जैक को तो ये बात भी कंफर्म नहीं थी कि वो ये मिशन अकेले भी कर पाएंगे कि नहीं। अब यहाँ डॉक्टर ने भी सारी होप छोड़ दी थी। वो जैक को एक स्क्रीन पर सारी सच्चाई बताती है कि ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारा ही है। अपनी तरफ से माफी मांगने के बाद डॉक्टर तो अब खुद ही स्पेस के अंदर कूद गई थी जिससे कि वो तुरंत ही मर जाती है। स्पेसशिप के अंदर जैक, उसका दोस्त ब्लू और उसकी बेटी बची होती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के कारण ब्लू भी सहन नहीं कर पाता और आगे चलकर वो भी अपना दम तोड़कर मर जाता है। यानी कि स्पेसशिप पर जैक और उसकी बेटी ही मौजूद थी। ये वही समय होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था कि वो दोनों स्पेसशिप पर अकेले हैं और लगातार अंतरिक्ष की गहराइयों में सफर तय करते जा रहे हैं। जैक ने तो अब सारी होप छोड़ दी थी कि वो अकेले ये मिशन कर भी पाएगा कि नहीं, लेकिन वो सिर्फ दिन काटते जा रहा था अपनी बेटी के साथ इतनी अंतरिक्ष की गहराइयों में। अब देखते ही देखते स्पेसशिप के अंदर उन्हें कई साल बीत जाते हैं। जैक की बेटी, जिसका नाम उसने मैरी रखा था, अब काफी बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन जैक हमेशा अपनी बेटी से एक ही बात कहता और उससे सॉरी बोलता कि वो यहाँ पर पैदा हुई और उसका यहाँ पे कोई भविष्य ही नहीं है। मैरी ने तो सिर्फ पृथ्वी के बारे में वीडियोस ही देखी थी और वहाँ की चीजों के बारे में सुना था। उसने रियलिटी में पृथ्वी की कोई भी चीज को ना महसूस किया होता है और ना ही टच किया होता है। अब इसी तरीके से वो अपना सफर तय करते जा रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक जैक को दूर अंतरिक्ष में अपने ही स्पेसशिप जैसा दूसरा स्पेसशिप दिखाई देता है। लगातार स्पेसशिप के पास जाने पर पता चला कि उनकी स्पेसशिप पर 6 नंबर लिखा था और दूसरी वाली स्पेसशिप के ऊपर 9। जैक इन सारी चीजों से समझ जाता है कि शायद पृथ्वी वाले और भी ज्यादा क्रिमिनल्स को मिशन कंप्लीट करने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मिशन जानलेवा होने वाला है और जो एक बार चला गया वो वापस कभी लौटेगा ही नहीं। अब जैक उस दूसरी स्पेसशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसा कुछ अच्छा कांटेक्ट होता नहीं। इसीलिए जैक अपनी बेटी मैरी के साथ स्पेसशिप को दूसरे वाली स्पेसशिप से जोड़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर की कोशिश करने के बाद स्पेसशिप जैसे ही जुड़ती है, जैक अपना स्पेस सूट पहनकर दूसरी वाली स्पेसशिप में जाकर देखने लगा, पर वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है वहां जाकर, क्योंकि दूसरी वाली स्पेसशिप में कोई भी क्रिमिनल जिंदा ही नहीं बचा होता। यानी कि उनकी हालत भी हमारे जैसे ही हो चुकी थी। उस जगह पर सिर्फ थोड़े से कुत्ते और पपीज मौजूद थे जो उन सभी क्रिमिनल्स का ही मांस खाकर जिंदा रहते हैं। अब यहाँ पपीज को देखते ही मैरी अपने फादर से कह रही थी कि प्लीज मुझे उनमें से एक पपी अपने पास लेकर आ जाओ, क्योंकि मैरी ने आज तक पृथ्वी के और किसी भी जानवर को ना ही देखा होता है और ना ही टच करके फील किया होता है। इसीलिए वो अपने फादर से जिद करने लगी कि वो एक पपी को अपने स्पेसशिप में लेकर आ जाए। लेकिन जैक का मानना था कि अंतरिक्ष में आने पर पता नहीं इन पपीज के अंदर कौन सा अनजान वायरस मौजूद हो और अगर हम इन्हें अपने स्पेसशिप के अंदर लेंगे तो ये वायरस हमें भी हो सकता था। इसीलिए जैक मैरी की इस बात को तुरंत ही मना कर
कर देता है। हालांकि मैरी अपने फादर को बहुत ज्यादा बोल रही थी, लेकिन समझाने के बाद वो अंडरस्टूड कर लेती है कि उनकी बात सच है। अब जैक सारे जरूरत के सामान लेकर वापस अपनी स्पेसशिप में बेटी के पास आ गया था। जैक फिर से मैरी को सॉरी कहता है इस कंडीशन में फंसाने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर पैदा ना होती तो उसने इतनी मुश्किलों का सामना कभी करना ही नहीं पड़ता। बट मैरी को यहाँ रहते रहते यहाँ की आदत सी हो गई थी। अब दोनों बाप बेटी अंतरिक्ष के अंदर अपना सफर फिर से तय करने लग जाते हैं। एटलीस्ट मैरी के साथ उसके फादर जैक थे, नहीं तो वो कब का मर चुकी होती। कुछ ही महीनों के अंदर अंदर जैक और मैरी को पता चला कि सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। लेकिन जैक पहले इन्फॉर्म करता है कि हमारे पास इतनी पोटेंशियल नहीं है कि हम वहां से बचकर निकल सकें, क्योंकि ब्लैक होल के पास जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। जब वो अपनी छोटी सी स्पेसशिप लेकर ब्लैक होल के अंदर गई थी। हालांकि कई सारे वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक दूसरा पोर्टल होता है किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ब्लैक होल के बीचों बीच जाने पर वो धीरे धीरे पतली हो जाती और स्पेस टाइम में एकदम से गायब हो जाती, जिससे कि ब्लैक होल की ग्रेविटी जब किसी चीज को अपने अंदर खींचती है तब वो एकदम से चकनाचूर होकर खत्म हो जाती। लेकिन मैरी ने यहाँ पर अपने फादर जैक से बात की कि हम अपनी स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी पर वापस तो लौट कर नहीं जा सकते, यानी कि हमारा अंत होना एक समय पर तो फिक्स है, इसीलिए एटलीस्ट हम उस ब्लैक होल के पास जाकर कोशिश करके मरे। जैक ने भी इतने साल स्पेसशिप के अंदर गुजारे थे जिससे कि उसे अब जीने का कोई मन नहीं था, इसीलिए अपनी बेटी के बोलने के कारण वो कन्विंस हो जाता है ये कदम उठाने के लिए। उसने अपनी स्पेसशिप को ब्लैक होल की तरफ मोड़ दिया था। दोनों एक दूसरे के साथ आखिरी बार मिलते हैं और स्पेस सूट पहनकर रेडी हो जाते हैं। और अब यहाँ जैक और मैरी एक साथ मिलकर स्पेसशिप के अंदर चले गए थे, जिसके बाद ही ये पूरा सीन यहीं पर बंद हो जाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो एनर्जी की कमी हुई थी वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।